नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने Windows 10 बेस्ड सिस्टम में या फिर Windows 11 बेस्ड सिस्टम में Android TV आप चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, Android TV इंटरफेस हम अपने सिस्टम में रन करेंगे और Android TV की जितनी भी एप्स है फिर हम उसमें वो रन कर पाएंगे और उनका यूज ले पाएंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। कैसे, चलिए बताता हूं मैं आपको। तो इसके लिए हमें एक ऐप यूज लेनी पड़ेगी जिसका नाम है Android Studio। वैसे तो हम इस ऐप का यूज लेते हैं Android एप्स डेवलप करने के लिए, चाहे वो Android वेरेबल डिवाइसेस हो, चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो, चाहे वो एंड्रॉइड टीवी हो। लेकिन यहां पे हम इस ऐप का यूज लेंगे एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए, जिसकी मदद से हम एंड्रॉइड की अलग अलग डिवाइसेस को रन कर पाएं। और यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड टीवी के बारे में बता रहा हूं। तो कैसे करेंगे चलिए बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। आप देखेंगे कि आप एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे इस तरीके से, developer.android.com। इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और इलेक्ट्रिक ईल, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर आपको इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक ईल नजर आए ना आए, लेकिन अगर इन फ्यूचर भी आप इस वीडियो को ट्राई करेंगे तो डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो आपको यहाँ पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना है। नियर अबाउट 950 MB के समथिंग, 980 MB के समथिंग इसका सेटअप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख ही लेते हैं ना कितना MB का है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये है 942 MB का। ओके, इसको आपको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसका सेटअप आप रन करेंगे और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल भी करके बता रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉल के टाइम भी अगर कुछ सेटिंग्स होती हैं तो आप उनको किस तरीके से यूज करेंगे वो यहाँ पे बताना जरूरी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आता है, नेक्स्ट करेंगे। एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस आपका सिलेक्ट रहेगा और इसी की मदद से AVD जिसे बोलते हैं, AVD की हेल्प से ही हम यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी अपने सिस्टम में रन करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, डिफॉल्ट डायरेक्टरी में आप जाने देंगे। अगर आपके पास स्पेस कम है C ड्राइव में तो आप दूसरा ड्राइव यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहा है, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बस थोड़ा सा ही टाइम लेगा, तो आप जस्ट वेट करेंगे इंस्टॉल होने का। ठीक है, बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो में जो एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस होती हैं, AVD डिवाइसेस होती हैं, वो यूज की जाती है एंड्रॉइड जो बेस्ड एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए, जिससे कि आपको बार बार एप्लीकेशन डेवलप करके अपने फोन में ट्रांसफर ना करनी पड़े, आप अपने सिस्टम में टेस्ट कर लें। लेकिन हम यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस के यूज ले रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से, यानी कि हम अपने सिस्टम में एक टीवी इंस्टॉल कर लेंगे और उसको कभी भी यूज कर सकते हैं और सिस्टम की जो भी टीवी की जो भी एप्स होती हैं वो अपने सिस्टम में यूज कर पाएंगे, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, होलो ऐप हो, अलग अलग जितने भी टीवी वाले ऐप्स होते हैं वो आप अपने सिस्टम में यूज कर पाएंगे, वो भी एंड्रॉइड। ओके, तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट कर लेते हैं। स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करके हम फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। हालांकि मैंने आपको काफी समय पहले, 1-2 साल पहले लगभग समथिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो की हेल्प से आपको कुछ एप्स भी डेवलप करना बताइए। आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको ऐप डेवलप करना बताते रहेंगे। तो यहाँ पर हेल्प इंप्रूव एंड्रॉइड स्टूडियो हमसे कह रहा है, तो इसको हम डोंट सेंड कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जितने भी एंड्रॉइड SDK वगैरह हैं यहाँ पर, उनको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन आ रही है, तो डिफॉल्ट लोकेशन के साथ हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास कुछ कंपोनेंट ज्यादा हैं। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे पास पहले भी एंड्रॉइड स्टूडियो था, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए मैंने उसको अनस्टॉल करके मैं यहाँ पे उसको वापस से इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो कुछ कंपोनेंट मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे आपको हो सकता है कि कम यहाँ पे शो हो रहे हो मेरी स्क्रीन में। आपकी स्क्रीन में अगर ज्यादा शो हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो भी लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं ये जितने भी पैकेजेस थे, जितने भी कंपोनेंट थे, ये डाउनलोड होंगे। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके फ्री हो गए आप। आपका जब तक पूरा सेटअप नहीं हो जाएगा, जब तक वर्चुअल डिवाइस आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो जाएगी, तब तक आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, नियर अबाउट 2-3 GB की आपको यहाँ पे इंटरनेट की नीड पड़ेगी, इसलिए आप तैयार रहें इंटरनेट को थोड़ा सा खर्च करने के लिए अगर आप अपने सिस्टम में एंड्रॉइड टीवी चलाना चाहते हैं। तो हम वेट करते हैं यहाँ पे इसके डाउनलोड होने का, क्योंकि डाउनलोड होने के साथ ही एक्सट्रैक्ट होकर ऑटोमेटिकली कंपोनेंट इंस्टॉल भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके फिनिश होने का, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे अब अनजिपिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो हम इस अनजिपिंग के प्रोसेस का भी वेट करेंगे। आप आराम से चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, इतना टाइम यहाँ पे लग जाता है। और यहाँ पे अनजिपिंग होके यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होके यहाँ पे फिनिश का बटन हमारे सामने आ गया है। तो फिनिश का बटन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और फिनिश होके ये सभी जो चीज़ें थी SDK की सब चीज़ें इंस्टॉल हमारे सिस्टम में हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक नया इंटरफेस की विंडो यहाँ पे आ गई है जिसमें ऊपर लिखा रहा है वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ से हम अपना नया प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि एंड्रॉइड टीवी रन करना है इसलिए हम प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक वर्चुअल डिवाइस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले आप यहाँ पे मोर एक्शन का नीचे बटन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक SDK मैनेजर आएगा, SDK मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ SDK इंस्टॉल करने हैं। SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो यहाँ पे एंड्रॉइड की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे एंड्रॉइड के वर्जन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आजकल पुराने वर्जन का तो जमाना है नहीं, तो हम लेटेस्ट वर्जन के साथ ही चलेंगे। तो एंड्रॉइड 13 पे टिक कर देंगे और ऊपर के दोनों ये अपसाइड डाउन केक प्रीव्यू और सैंडबॉक्स प्रीव्यू, ये दोनों ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ऊपर के तीनों इंक्लूडिंग एंड्रॉइड 13 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देन इसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप अगेन ओके पे क्लिक करेंगे। अगेन ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो तीनों आपने SDK कंपोनेंट सेलेक्ट करे हैं ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे दैट मीन कि डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा, तो आपको फिर से यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत की प्रोसेसिंग है ये आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर एक कंपोनेंट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा जिनका आप यूज़ लेने वाले हैं। और क्योंकि हम एंड्रॉइड टीवी रन करने वाले हैं तो एंड्रॉइड टीवी के लिए ये कंपोनेंट जरूरी है। एंड्रॉइड वर्जन सेलेक्ट करना, देन कौन सा एंड्रॉइड टीवी आप इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हम जस्ट वेट करते हैं अभी फिलहाल इसके डाउनलोड होने का, देन इंस्टॉल होने का। तो सभी कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डन नीचे लिखा आ गया है। तो हम यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करने के बाद इसका मतलब है कि कंपोनेंट हमारे इंस्टॉल हो गए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर कंपोनेंट इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन हमें अभी भी यहाँ पर एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हम वापस मोर एक्शन पे जाएंगे और मोर एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस मैनेजर यहाँ पे आता है, इस पर क्लिक करेंगे। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक क्रिएट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी एंड्रॉइड डिवाइसेस यहाँ पे आ जाएगी, फोन, टैबलेट, वेयर OS, डेस्कटॉप, टीवी, ऑटोमेटिव। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे टीवी की। ऑटोमेटिव में जो स्क्रीन आपको नजर आती है उसकी भी एप्लीकेशन इसी की हेल्प से डेवलप की जाती है। तो कुल मिला के अभी हम बात कर रहे हैं टीवी की, और टीवी को सिलेक्ट करेंगे। टीवी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, 720p, 4K और 1080p। तो हम यहाँ पे 1080p एंड्रॉइड टीवी के साथ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, इसका इंटरफेस भी आपको दिखा रहा है। 55 इंच का जो साइज है टीवी का वो यहाँ पर यूज ले रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग सिस्टम इमेज यहाँ पे शो कर रहा है आपको अलग अलग लेवल के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंड्रॉइड 11, गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी, देन उसके बाद जो वर्जन है वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो हम गूगल टीवी को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप सबकी स्पेसिफिकेशन और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो रिलीज नेम है R और गूगल टीवी की, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे इस एरो से। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ये गूगल टीवी को जो लाइसेंस एग्रीमेंट है गूगल टीवी का, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये भी यहाँ पे डाउनलोड होगा। ओके, तो फिर से आपको वेट करना है इसके डाउनलोड होने का और इंस्टॉल होने का। तो ये जो प्रोसेस है डाउनलोड और इंस्टॉल का, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी की मदद से ही आप कोई भी ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो की ऐप से टेस्ट कर पाते हैं, या फिर जो हम यहाँ पे जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड्रॉयड टीवी का, इस तरीके के एंड्रॉयड टीवी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर पाते हैं। और कल को सपोज आप एक एंड्रॉयड टीवी ऐप डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेस्टिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप एंड्रॉयड ऐप, टीवी बेस्ड ऐप यहाँ पे टेस्ट कर पाते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है यूज़ किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी आपको रन करके बता रहे हैं, और जो कि आप मजे की बात यह है कि विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एंड्रॉयड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। तो चलिए इसको भी डाउनलोड होने का और इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। अभी स्टार्टिंग डाउनलोड ही लिखा आ रहा है, तो आपको कुल मिला के थोड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा 20 से 25 मिनट का, जिसमें ये सभी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस फाइनली ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। एसडीके कंपोनेंट इंस्टॉलर का ये जो एंड्रॉइड टीवी है हमने इंस्टॉल कर लिया है। फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आएंगी। आप अपने एवीडी का यानी कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस का नेम आप अलग से दे सकते हैं, या फिर आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। नीचे आपके पास एमुलेटेड परफॉर्मेंस में ग्राफिक्स आ रहा है, आप इसको मैनुअल कर देंगे और मैनुअल में आप हार्डवेयर सेलेक्ट रखेंगे, क्योंकि हार्डवेयर का ग्राफिक्स यहाँ पे जैसे कि यूज ले ले
डिवाइस फ्रेम को आप अनेबल डिवाइस फ्रेम को आप अनचेक कर देंगे, शो एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपके पास एक सेटिंग आएगी बूट ऑप्शन, जिसमें आप कोल्ड बूट सेलेक्ट कर सकते हैं। कोल्ड बूट क्या होता है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टार्ट एज फ्रॉम अ पावर अप, ठीक है, यानी कि आपका जो सिस्टम एक पावरलेस स्टेट से ऑन होता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपके पास मल्टी कोर सीपीयू, अगर आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा सीपीयू है, ऑक्टा कोर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे सीपीयू दे सकते हैं। रैम आप कितनी यहाँ पे देना चाहते हैं इस वर्चुअल डिवाइस को, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रैम एमबी में आ रही है, यहाँ पे आप जीबी में सेलेक्ट कर सकते हैं। और सपोज मेरे पास यहाँ पे 16 GB रैम है तो मैं यहाँ पे 3 या 4 GB रैम इसको दे देता हूँ, जिससे कि एकदम स्मूथली यहाँ पे चले। देन यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं। इंटरनल स्टोरेज आप कम से कम, क्योंकि आप ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो आप कम से कम 15 से 20 GB यहाँ पे दें, 15 से 20 GB यहाँ पे दें, जिससे कि आसानी से आपको कोई इंस्टॉल करने में दिक्कत ना है। हालांकि आप इन सेटिंग्स को बाद में भी चेंज कर सकते हैं, बाकी सेटिंग आप एज इट इज़ रहने देंगे। और यहाँ पर अब आप इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एंड्रॉयड टीवी यहाँ पे आपने जो नाम यहाँ पे दिया था या फिर चेंज नहीं किया है वो यहाँ पे आएगा और आपको यहाँ पे जस्ट प्ले का बटन ही मिलेगा। यहाँ पे प्ले के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लॉन्चिंग एमुलेटर यहाँ पे लिखा आ रहा है, यानी कि अब ये जो एमुलेटर हमने क्रिएट करा है, एक एंड्रॉयड एमुलेटर हमने क्रिएट करा है, वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और लॉन्च हो रहा है। लॉन्च होने के बाद आप देख सकते हैं टीवी का इंटरफेस यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है, जिसमें मैं इस टीवी को मूव भी कर पा रहा हूँ। नीचे टीवी के बेस से यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ। तो टीवी हमारा स्टार्ट हो रहा है, गूगल टीवी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने गूगल टीवी यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो देखते हैं चलिए कैसा फर्स्ट लुक यहाँ पे गूगल टीवी का आता है और इसमें कुछ ऐप्स भी आपको इंस्टॉल करके यूज़ करके बताएंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो गूगल टीवी को स्टार्ट होने देते हैं। ओके, देख सकते हैं आप गूगल टीवी यहाँ पे लिखा आ गया है और गूगल टीवी शुरू हो रहा है हमारा, एकदम वैसे शुरू हो रहा है जैसे आपका टीवी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट में क्लिक करना पड़ेगा और ऐड अकाउंट में आपको अपना यहाँ पे जीमेल अकाउंट की मदद से आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा, जिससे कि आप ऐप्स वगैरह इजीली इंस्टॉल कर पाएं। तो मैंने यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक किया है, देन उसके बाद लोड हो रहा है। ओके, यानी यहाँ पे साइन इन आप कर लेंगे अपने जीमेल अकाउंट से। मेरा एक जो डेमो अकाउंट है आप लोगों के लिए b2ddemo@gmail.com, इससे मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आप डालेंगे। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन प्रोसेस के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल जो टीवी है वो हमारा लोड हो रहा है और लोड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास गूगल टीवी इंटरफेस यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। तो हम ऐप्स पे आ जाते हैं और ऐप्स पे यहाँ पर हम सपोज यूट्यूब ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं अपने इस टीवी में, ठीक है। अपना अकाउंट हमने सेलेक्ट करा जिससे कि उस पर्टिकुलर अकाउंट से यहाँ पे यूट्यूब ऐप इंस्टॉल कर ले। और इंस्टॉल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी ये एंड्रॉयड टीवी अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल होके आ गया। तो यहाँ पे यूट्यूब हमारा इंस्टॉल हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने किसी चैनल का वीडियो भी स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे सपोज हम अपना ही चैनल अगर सर्च करते हैं तो बस टेक पहले ही यहाँ पे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी चैनल के वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। कोई भी आप ऐप रन कर सकते हैं, टीवी बेस्ड ऐप रन कर सकते हैं जिनका यूज़ लेके आप कर सकते हैं। पूरा टीवी इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पे पावर ऑफ और पावर ऑन का भी बटन यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। आप पावर ऑफ करेंगे तो आपका टीवी पावर ऑफ हो जाएगा, पावर ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट आप टीवी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सभी जो टीवी ऐप्स हैं, चाहे वो स्टडी बेस्ड ऐप्स हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट बेस्ड ऐप्स हों, अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, सभी आप इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अगर आपको वापस से रन करना हुआ तो क्या करेंगे वो आपको बता देता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाएंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाने के बाद यहाँ पर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आपको अगेन मोर एक्शन पे जाना है, देन वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाना है। वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। देन आपको जस्ट प्ले पे क्लिक करना और आपका टीवी फिर से यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जिसकी मदद से आप अपने विंडोज 10 और विंडोज 11 बेस्ड सिस्टम में एंड्रॉयड टीवी रन कर सकते हैं और एंड्रॉयड टीवी बेस्ड जितने भी ऐप्स हैं उनको आप रन कर सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और भी कुछ नई से नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। आगे आने वाले समय में हम इसी ऐप की मदद से ऐप भी आपको और भी ज्यादा ऐप आपको डेवलप करना सिखाएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए और सीखते रहिए। बस टेक, धन्यवाद, जय हिंद।